मेरी 12वीं हुई थी 2017 में। आज ग्रेजुएशन पास हो गया। पहली बार हरियाणा का पेपर दिया मैंने। आज तक कोई पेपर नहीं हुए, ना इनका कोई कैलेंडर फिक्स है ना सिलेबस फिक्स है। हमारी एक ही बात, हमारी बस एक ही बात। और सिर्फ पेपर ऐसा बना रखा था जैसे गाय भैंस को डॉक्टर बनाना हो किसी को। हमने पुलिस की पेपर देने हैं, गाय भैंस को डॉक्टर बनना है। पहली बात तो ये पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टूडेंट का भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। मैम मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ। 2019 में निकला था ये हरियाणा पुलिस का, तो अब थोड़ी उम्मीद लगी थी कि चलो अब एसएससी पेपर कंडक्ट करवा रही है, हमारे पेपर हो जाएंगे। पर लड़कों के पेपर को देखकर हाँ अंदर से निराशा हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पेपर भी लीक हो जाए। पहली बात तो लड़कियों को कोई पढ़ने देता, अब पढ़ने देते तो ऐसे पेपर के मामले सामने आते हैं। इससे लड़कियों के अंदर डिमोटिवेशन हो रहा है। मेरी फ्रेंड है, उसने तो कहा कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी आगे, उसने छोड़ दिया। पर मैंने उसको समझाया तो वो मान गई। पर मैम ऐसे पेपर कैंसिल होना ठीक नहीं है, इससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि जो पेपर लीक होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर लीक होना पहले बंद हो जाए। जो बच्चे वाकई में मेहनत करते हैं उनको फेयर सिलेक्शन मिले। और आप यकीन मानिए हमारी कोचिंग में 1 महीने पहले ही 6 तारीख को आया था कि अगली जो 7 है उसको एग्ज़ाम है। हमारी कोचिंग में लगभग ऐसे अगर मैं आपको बताऊं अंदाजे से 50 से 60 बच्चे थे जिन्होंने 10-10, 11-11 घंटे बैठ के मेहनत करी। मेरा खुद का एग्ज़ाम 7 तारीख को था रेवाड़ी में, तो मैं अपने दोस्त के साथ ये खड़ा साइड में इसको 6 तारीख के साथ यहाँ से निकला था। आप यकीन मानिए, सब समझ लीजिए जितने बच्चे सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप यकीन मानिए कि हर अगर बच्चा अब इसने पेपर दिया उसके 2-2,500 रुपये तो अब खर्च हुए हैं। अब अगली बार वो देगा कितने, सब ज़्यादा माइंड स्ट्रेस था। और सबसे पहली मांग तो ये है कि फेयर सिलेक्शन हो और पूरा एचएससी का कैलेंडर आए कि कब एग्ज़ाम होने हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आज एग्ज़ाम दे दिया, 1 साल बाद फिजिकल है, उसके 2 साल बाद ये कुछ और है। हर चीज़ की एक डेट होनी चाहिए फिक्स। और हमारी जो मांग है, सबसे पहले हम गोपाल सिंह से ये कहना चाहेंगे कि जो सिलेक्शन है वो फेयर हो। मेरा नाम शिवम अत्रिया, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी सरकार से बस इतनी मांग है, जो बार-बार पेपर लीक होता है, पिछली बार पटवारी का भी हुआ था, जनवरी में हुआ था, वो भी लीक हुआ, उसके ऊपर भी बोले स्टूडेंट, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये कांस्टेबल का दिया हमने, ये भी लीक हुआ, इसके ऊपर भी पता नहीं क्या सुनवाई हो या नहीं। अब सरकार तो बोल रही है कि बीच में जो दलाल बैठे हैं ये कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? सरकार क्या चाहती, क्या नहीं चाहती, करवा नहीं सकती। और दूसरी बात, ये हर बार सिलेबस चेंज रहता। हरियाणा जी के कभी 25 की दे देता, कभी 50 की, इस बार 10 की दे दी। मैथ और रीजनिंग का इस बार ठीक था, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस था। और दूसरा, इनका कोई कैलेंडर फिक्स नहीं है। मेरी 12वीं हुई थी 2017 में। आज ग्रेजुएशन पास हो गया। पहली बार हरियाणा का पेपर दिया मैंने। आज तक कोई पेपर नहीं हुए, ना इनका कोई कैलेंडर फिक्स है ना सिलेबस फिक्स है। और जो पेपर 2 बढ़िया जाए उनमें पेपर लीक, क्या धांधलेबाजी है। हमारी बस इतनी मांग है, हमें फेयर सिलेक्शन, एक कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर जो होता है और डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए। अब मेरी इतनी दरख्वास्त है, और जिन्होंने करा है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आगे से ऐसा ना हो। जो पेपर था उसमें मैथ्स अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी, और फर्स्ट ज्योग्राफी तो आई नहीं, ना हिस्ट्री आई, ना पॉलिटी आई। इसमें जो आया था वो आया था एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर फिर भी ठीक है, पर एनिमल हस्बेंड्री आप ये बताइए, यहाँ पर जितने बच्चे हैं, आसपास जितने भी लोग हैं, आपको खुद को नहीं पता होगा कि जो भैंस है या गाय है वो एक दिन में कितना चारा खाती है अच्छा दूध देने के। ये कोई क्वेश्चन का तुक नहीं बनता, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्वेश्चन आया था कि हमने कहीं पढ़े नहीं, जिन फसलों के नाम पढ़े उनके हमने कभी साइंटिफिक नेम नहीं पढ़े, वो इस टाइप के क्वेश्चन आते। मतलब बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। सरकार से बस हमारी इतनी मांगे, जो पेपर होते हैं इनका लीक कराना बंद करे। हम यहाँ से इतनी दूर से पेपर देने जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत का कुछ फ़ायदा नहीं होता। सुबह 7 बजे यहाँ से 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे हम पेपर देने, और 12 बजे खबर आ रही है कि पेपर कैंसिल हो गया। पेपर देने का फ़ायदा क्या हुआ हमारा? इतने बच्चे जाते हैं यहाँ से इतनी मेहनत करके, इतना किराया भाड़ा लगा के, और सिर्फ पेपर ऐसा बना रखा था जैसे गाय भैंस को डॉक्टर बनाना हो किसी को। हमने पुलिस की पेपर देने हैं, गाय भैंस को डॉक्टर बनना है। पहली बात तो ये, बस इतना चाहता हूँ कि पेपर लीक होना बंद होए।
और जो तैयारी करते हैं, साल साल भर करते हैं, 2-2 लेडीज ऐसे निकलती हैं, कुछ हाउस वाइफ भी हैं, वो टाइम निकाल के ये तैयारी करती हैं। लेकिन जब उनके साथ ऐसा होता है तो वो कैसे तैयारी करें? इसका मतलब एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। किस लिए पढ़े हम? जब हमें लीक पेपर होके पैसे दे के नौकरी लगना है तो फिर पढ़ना किस लिए? सही बात है। कोई मतलब ही नहीं है एजुकेशन का कि उन्होंने इतना टाइम, इतने साल स्कूल में, कॉलेज में वेस्ट किए, पैसा भी वेस्ट किया और अब तैयारी कर रहे हैं, वो टाइम भी वेस्ट जा रहा है। फिर लीक हो गया, उसके बाद 1-2 साल और लगा दिए, तब तक ऐसे करते करते एज भी खत्म हो जाती है कई लोग। अब रीजन तो देखो, अब अंदर की बातें हैं कि हर कोई चाहता है, हमारे लगे ये गलत बात है। सबका सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम क्लियर होना चाहिए। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको ही जॉब मिलनी चाहिए। जब फिर एजुकेशन है क्या, कोई पढ़ेगा ही नहीं, मन ही उठ जाएगा कि जी हमें तो नौकरी लगना ही नहीं है। गरीब आम आदमी तो लगेगा ही नहीं, जो पैसा दे रहा है वही नौकरी लग रहा है, तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ही नहीं। मेन चीज़ ये है कि जी हमें ये चाहिए कि जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, पेपर है बिल्कुल फेयर होना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं होना चाहिए। तो हर एक गरीब का बच्चा है उसको भी मौका मिलेगा नौकरी करने का। अब बताओ लोग कहाँ कहाँ से जाके पेपर देने गए, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये उन्होंने खर्च किए हैं, तो अब उनको फ़ायदा क्या हुआ? उन्होंने 1 साल भी दिया, वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तो बंदे कितने डिप्रेशन में जाते हैं। सही बात। तो ये चीज़ें बिल्कुल फेयर होनी चाहिए एजुकेशन, ताकि और हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या सोचेगी। बिल्कुल। लेकिन तुम एनिमल हस्बेंड्री में तो ये गाय सर इसका समाधान हमारी बस इतनी मांग है, हमें फेयर सिलेक्शन, एक कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर जो होता है और डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए। अब मेरी इतनी दरख्वास्त है, और जिन्होंने करा है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आगे से ऐसा ना हो।